हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी के एक ऐसे जजमेंट ऑर्डर किया जिसका काफी टाइम से वेट था। यहाँ पर जो है सारे के सारे जो भी नोटिस है या ऑर्डर पास किए गए उन सबको इनवैलिड कर दिया गया है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ये वाला जजमेंट अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है। यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट ने इतनी सारी रिट पिटिशन और सिमिलर जितने भी ऐसे केसेस हैं सबके लिए ये कॉमन ऑर्डर पास कर दिया है। तो अगर आपका भी केस यहाँ पर फॉल करता है इसमें फॉल करता है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है इस पीरियड से रिलेटेड आपका जीएसटी में केस लगा हुआ है, ऑर्डर पास हो चुका है, तो भी आपका जो ऑर्डर है वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो एसएससी है वो भी मल्टीपल एसएससी है, उनकी तरफ से जो काउंसिल्स हैं ये उनके नाम दिए गए हैं। जो डिपार्टमेंट की तरफ से काउंसिल्स हैं यहाँ पर इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। क्योंकि रिट पिटिशंस में काफी सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो आप इसको जो है ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पहले रिट पिटिशन नंबर डालेंगे तो सारे कॉमन ऑर्डर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर हम जो है पॉइंट टू पॉइंट डिटेल इसका डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ये काफी गुड न्यूज है कि जीएसटी में जो भी ऑर्डर्स इस तरीके के थे सब नल एंड वॉइड हो चुके हैं। ठीक है। तो सेक्शन 73 के अंडर में जो भी ऑर्डर पास किए गए हैं, ठीक है, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो इस बैच की जो पिटिशंस है उसमें क्या था, कॉमन ग्रीवेंस ये था कि सर जो ऑर्डर पास किए गए हैं वो अनरीजन ऑर्डर है और ये अगस्त में यहाँ पर आए थे। कुछ इनमें जो है लास्ट डेट में दिसंबर की भी बात हुई है, कुछ दिसंबर में पास किए गए थे। यहाँ पर जो है इन्होंने ये पीरियड जो कवर किया है वो यहाँ पर 2 इयर्स में यहाँ पर कवर किया गया। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें काफी सारे ऑर्डर जो कि लास्ट डेट में पास किए गए थे उसके लिए यहाँ पर बात की गई है कि टाइम बार्ड थे। 17-18 की बात करें, 18-19 की बात करें, तो ये इन्होंने यहाँ पर जो है डेट को एक्सटेंड करा के यहाँ पर जो है इसका बेनिफिट ले लिया था। द कॉमन इश्यूज अराइज दैट इन दिस बैच ऑफ petition is that order passed under section 73 which are impunged in these petitions are unreasoned and have been passed without consideration the response। उन्होंने कहा कि जो एसएससी ने रेस्पॉन्स थे सोकोज नोटिस के अगेंस्ट में उसको कंसीडर किए बिना ये पास किए गए। फर्दर द इम्पंज ऑर्डर हैव बीन इश्यूड ड्यूरिंग द लास्ट 3 days प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर लिखी गई है क्या कि आपके केस भी ऐसा ही हुआ होगा कि अगर यहाँ पर जो है आपका 17-18-18-19 की बात करें तो जो उसकी टाइम लिमिट थी एक्सपायर हो रही थी उससे 2-3 दिन पहले इन्होंने जो है सबको ऑर्डर भेज दी। ठीक है। तो इसमें जो है 17-18-18-19 ये 2 साल कवर है, लेकिन अगर सिमिलर केस रहेगा अगले सालों में भी तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर यूज की जाएंगी। कैसे, ये लिमिटेशन पीरियड खत्म होने से 1 या 2 दिन पहले इन्होंने यहाँ पर जो है जब एक्सपायरी हो रही थी तो ये ऑर्डर पास कर दिए। ये काफी बड़ा और यूनिक पॉइंट इसमें से निकल के आया है और आपको हर जो भी आप अभी रिप्लाई बना रहे होंगे, ड्राफ्ट कर रहे होंगे, उसमें जरूरी ये वाले जजमेंट ऑर्डर को मेंशन करना है। वी हैव नोटिस दैट ए लार्ज नंबर ऑफ अनरीजन ऑर्डर्स, तो इसमें सभी को कवर कर लिया गया है कि जो लास्ट वाले ऑर्डर्स भेजे गए हैं लास्ट एक्सपायरी की डेट पे, जिनका 2 या 3 दिन पहले की बात हो रही है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन में, वी हैड दस कॉल्ड अपॉन द रेस्पोंडेंट टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ ऑर्डर। यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई कि आप जो है ऑर्डर के अगेंस्ट में बताइए कि आपने जो है लिमिटेशन पीरियड खत्म होने से पहले ही कुछ दिन पहले क्यों ये ऑर्डर पास की। एक कॉपी ऑफ एफिडेविट हैव बीन हैंडेड ओवर बाय मिस्टर, यहाँ पर जो है जो डिपार्टमेंट की तरफ से लन काउंसिल है उन्होंने ये एफिडेविट सबमिट किया। इस एफिडेविट में भी खुद भी ये चीज लिखी गई है। क्या लिखी गई है, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा कि जो ऑफिसर्स ने लास्ट डेट पे लिमिटेशन पीरियड के अंदर में भेजे गए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। एक ऑफिसर्स की अगर बात करें तो एक ऑफिसर ने टोटल 526 ऑर्डर पास किए हैं, जिसमें 246 जो है वो 29 दिसंबर के हैं, 203 जो है वो 30 दिसंबर का है और 77 ऑर्डर ऐसे हैं जो कि 31 दिसंबर के हैं। बताइए इनमें क्या चीजें चेक की गई होंगी, क्या वेरिफिकेशन हुआ होगा। अब लास्ट के 3 दिन में इतने अमाउंट के किसी एक ऑफिसर की यहाँ पर बात हो रही है, तो कितने सारे ऑफिसर्स, कितने सारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो यहाँ पर जो एफिडेविट सबमिट किया उससे यहाँ पर ये वाले फैक्ट सामने आए हैं। वन ऑफ द कॉमन फीचर ऑफ द इनपंच ऑर्डर इज दैट मैरिली रीप्रोड्यूस द टेबुलर स्टेटमेंट। सब में एक ही बात है कि वो टेबुलर स्टेटमेंट डाल दी गई, डिमांड दिखा दी गई कि आपने सोकोज नोटिस में ये चीजें हैं। उसके बाद जो है इन्होंने इसको जो एसएससी का रेस्पॉन्स है उसको अनसेटिस्फैक्टरी लिखते हुए रिजेक्ट कर दिया and affirm the demand by rejecting the response of taxpayer as unsatisfactory. It is contended on behalf of the petitioner that such orders are required to be set aside, being
नॉन ईस्ट एंड कंस्टिट्यूट एज नो ऑर्डर इन द आइज ऑफ लॉ। इन्होंने कहा कि सर यहाँ पर जो ये ऑर्डर पास किए गए हैं इनको सेट असाइड किया जाए और ये माना जाए कि ये कभी भी ऑर्डर पास नहीं हुए थे। द petitioner submits that this course would be opposite as the entire objective of issuing such order is to overcome the period of limitation। ठीक है, पेटिशन ने सबमिट किया कि यहाँ पर जो है कि इनका जो ऑब्जेक्टिव है लिमिटेशन पीरियड को लगाते हुए, इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी यहाँ पर जो है अपोजिट जा रहा है कि पूरा का पूरा जो यहाँ पर इन्होंने ये जो नोटिस या ऑर्डर भेज दिए हैं ये एक तरीके से ब्लैंकेट ऑर्डर्स है। वी डोंट कंसिडर इट इज अपोजिट टू पास सच ए blanket orders as only some of the officers have passed such large number of orders during the last 2 or 3 days prior to the expiry of limitation period। लास्ट के दिनों में यहाँ पर जो है लार्ज नंबर के ऑर्डर भेजे गए। प्राइमा फेसी वी फाइंड merits in the contents of the learned counsel for the petitioner that granted further period of 2 years to the educating authority to now complete the education in these cases would effectively frustrate the entire object of stipulation a specified period for completion of educatory process। इन्होंने कहा कि जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने कहा कि जी इनको जो है यहाँ पर रिमांड बैक कर दिया जाए या इनको जो है फर्दर 2 इयर्स का ग्रांट दिया जाए ताकि ये प्रॉपरली इसको जो है एजुकेट कर सकें। तो इससे क्या होगा, इफेक्टिवली जो है पूरा का जो प्रोसेस है जीएसटी एक्ट में लिखा गया वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है या ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर फ्रस्ट्रेट रहेगा। क्योंकि अगर ये कंडीशन लगाई गई है एक्ट के अंडर में कि एक एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, तो फिर उसका यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलेगा या उसका क्या यहाँ पर रोल रह जाएगा। तो डिपार्टमेंट की तरफ से रन काउंसिल उन्होंने कहा कि ठीक है सर आप इसको जो है यहाँ पर रिमांड बैक कर दीजिए और यहाँ पर जो भी आप पीरियड्स डिसाइड करेंगे वो यहाँ पर जो है उतने पीरियड के अंदर अंदर ही ये जो एजुकेशन का प्रोसेस है कंप्लीट किया जाएगा। इसी टाइम टू ऑब्टेन इंस्ट्रक्शन टू मेक एन अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड। इट इज ऑल्सो कंटेंडेड ऑन द बिहाफ ऑफ लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर। जो पेटिशनर की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने कहा कि जो प्रॉब्लम है ये अराइज हुई है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सोकोज नोटिस इशू किए गए हैं इनिशियल 3 इयर्स में जो है 17, 18, 18, 19 और 19-20 की इन्होंने यहाँ पर बात किया कि 17, 18, 18, 19-20 में काफ़ी सारे लार्ज नंबर के ऑर्डर्स इन्होंने भेजे हैं। दे फर्दर सबमिट दैट दे सेड सोकोज नोटिस वर जनरेटेड थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये बात भी सच है कि जो नोटिस हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जनरेट किए गए हैं एंड हैंस वर नॉट प्रॉपरली वेटेड बाय द एजुकेटिंग ऑफिसर्स। और इनमें जो है प्रॉपर ऑफिसर्स ने अपनी नॉलेज को अपनी जो पावर है उनको यहाँ पर प्रॉपरली यूज नहीं किया है। सोकोज नोटिस आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सेलेक्ट हुआ, उसके बाद स्क्रूटनी में डायरेक्ट भेज दिया। They submit that in many cases the examination of the records indicate that it is one not necessary to issue the soko's notice। काफी सारे केस में जो है ये भी सामने आया एग्जामिनेशन करने के बाद कि नोटिस भेजने की जरूरत ही नहीं थी फिर भी नोटिस भेज दिया गया। इलस्ट्रेटिवली यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। इन वन ऑफ द केसेस इट वाज स्टेटेड दैट द टैक्सपेयर हैज पेड द अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांडेड notwithstanding the liability have been discharged सोकोज नोटिस वाज इशूड। जो टैक्स पेयर है उसने अपनी डिमांड को जमा भी करा हुआ है फिर भी यहाँ पर जो है अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के बावजूद भी ये सोकोज नोटिस है वो भेज दिया गया। इफ दिस इज करेक्ट देन इट वुड सब्सटेंटिएट द कंटेंशन एडवांस बाय द लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर। तो यहाँ पर इनकी जो कंटेंशन है वो है कि सर यहाँ पर जो है ये ऑर्डर जो भेजे गए ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ पर ये सब्सटेंटिएट है कि जो कंटेंशन है पेटिशनर की तरफ से जो लर्न काउंसिल है उन्होंने यहाँ पर ये इस बात को प्रूफ भी करता है कि जब डिमांड ऑलरेडी एसएससी ने पे कर दिया है तो प्रॉपर ऑफिसर को एटलीस्ट उसको चेक भी कर लेना चाहिए पहले सोकोज नोटिस भेजने से पहले। तो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है वो आप एजुकेटिंग अथॉरिटी को दे दीजिए, जो एजुकेशन ऑफिसर हैं एजुकेशन वाले, कि वो रिव्यू करें सोकोज नोटिस को और उसके बाद जो है जो भी रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से ये जो स्टेप्स ले और आप जो भी यहाँ पर स्टेबिलिटी टाइम लिमिट सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्हें चलना पड़ेगा। ही सीक्स टाइम टू ऑब्टेन इंस्ट्रक्शन इन दिस रिगार्ड। उन्होंने जो है टाइम लिमिट की मांग की। एट द हिज रिक्वेस्ट लिस्ट ऑन 30 अगस्त 2024, ठीक है। जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने जो है यहाँ पर स्टेट किया कि जो ऑर्डर पास हुए हैं ऑर्डर इम्पाइज इन दीज पेटिशंस मे बी सेट असाइड एंड द मैटर इज रिमांड बैक फॉर फ्रेश एजुकेशन। उन्होंने जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि सर आप जो है फ्रेश इनको जो है आप भेज दीजिए री एजुकेशन के लिए। ही स्टेट दैट ही वाज आल्सो ऑब्टेन रिटन इंस्ट्रक्शन टू फॉलोइंग इफेक्ट दैट रिमांडेड मैटर शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 months बाय पासिंग रीजन एंड स्पीकिंग ऑर्डर। ये इन्होंने खुद से एक्सेप्ट किया कि जी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे स्टेट्स, जो रिमांड बैक वाला मैटर होगा वो 6 महीने के अंदर यहाँ पर 6 months के अंदर उनको जो है रीजन ऑर्डर पास करना पड़ेगा।
दैट आफ्टर रिमांड बैक सोगोज नोटिस विल बी रिव्यूड, जो रिमांड बैक है उससे पहले सोगोज नोटिस को रिव्यू किया जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन फाउंड नहीं की जाती है तो सेम शैल बी ड्रॉप्ड, और अगर यहाँ पर ये पाया जाता है कि इसमें कोई भी भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं थी या एसएससी ने टैक्स जमा किया तो वहीं पर ही ड्रॉप भी किया जाएगा। एंड ए कम्युनिकेशन इन दिस बिहाफ शैल बी सेंड टू द कंसर्न डीलर, और जो कंसर्न डीलर हैं उनके पास इसका कम्युनिकेशन भी भेजा जाएगा, मतलब जो उनके रिप्लाईज हैं उनको एक बार चेक किया जाएगा प्रॉपरली, फिर उसके बाद हो सकता है ड्रॉप भी कर दिया जाए। लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज आर ऑल्सो एग्रीबल, जो एसएससी की तरफ से लर्न काउंसिल है उनकी जो पार्टीज है वो भी इस बात पे एग्री थी, एंड दैट द मैटर बी रिमांडेड कीपिंग ऑल राइट्स एंड कंटेंशंस ऑफ द पार्टीज ओपन। इसीलिए यहाँ पर जो मैटर है उनको रिमांड बैक किया गया। इन व्यू ऑफ द अबव वी सेट असाइड द ऑर्डर इम्पोज्ड इन दिस पेटिशंस एंड रिमांड द मैटर फॉर कंसिडरेशन एफ्रेश बाय द एजुकेटिंग अथॉरिटी। जो ऑर्डर थे सबको सेट असाइड कर दिया गया और यहाँ पर इस पेटिशन में रिमांड बैक किया गया है केसेस को कि वो फ्रेश कंसिडर यहाँ पर किया जाए, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट इन्होंने अपनी तरफ से सबमिट किया कि 6 महीने के अंदर अंदर ये जो है कंप्लीट हो जाएंगे, रीजन स्पीकिंग ऑर्डर पास होगा, और जो ऐसे केस है इसमें शो कॉज नोटिस को पहले वेरीफाई किया जाएगा, फिर उसके बाद इनको हो सकता है ऑटोमेटिकली भी ड्रॉप कर दिया जाए। तो इन्होंने कहा कि जो ये बाउंडेड रहेंगे, जो डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है वो उसके बिहाफ पर बाउंडेड रहेंगे। वी ऑल्सो डायरेक्ट दैट एजुकेटिंग अथॉरिटी शैल नॉट पास एनी एडवर्स ऑर्डर, ये और इसमें बात यहाँ पर काफी अच्छी लिखी गई है, कोई भी एजुकेटिंग अथॉरिटी जो है एडवर्स ऑर्डर पास नहीं करेगी एनी ऑफ पेटिशनर विदाउट अफोर्डिंग ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, जब तक एसएससी जो भी पेटिशनर्स हैं उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती। वी ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट ऑल राइट्स एंड कंटेंशंस of the petitioners are reserved and disposal of present petition would not preclude them from raising such contention as advised। उन्होंने कहा कि जो भी राइट्स हैं कंटेंशंस हैं जो पेटिशनर्स हैं उनके वो रिजर्व्ड हैं, और ये जो पेटिशन अभी यहाँ पर डिस्पोज की जा रही है इस बात से उनको नहीं रोका जाएगा कि वो फर्दर कोई कंटेंशंस अगर उनको रिक्वायर्ड है तो वो रेज कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो भी उनको रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से यहाँ पर जो है रिट पिटीशन को एसएससी के फेवर में काफी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स में कवर हो जाएंगे। पेंडिंग एप्लीकेशन ऑल्सो स्टैंड डिस्पोज, जो इस टाइप की जो भी एप्लीकेशन है वो सेम है इसी तरीके से डिस्पोज मानी जाएंगी। तो यहाँ पर जो है काफी बड़ा रिलीफ वाला ये ऑर्डर आया है, जजमेंट ऑर्डर। इसकी आपको जब भी अपने नोटिस के रिप्लाई बना रहे हो उसमें भी आप इसको जरूर डालें। उसके अलावा जो है यहाँ पर जब आप अपील में जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको इसको जरूर मेंशन करना है, जिससे आपके फेवर में केस आने के चांस काफी बढ़ जाए। तो ये था लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर। इसके अलावा काफ़ी सारे जजमेंट ऑर्डर के वीडियोस यहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट से काफ़ी सारे जजमेंट आए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज, अपील कैसे फाइल करनी है, सेक्शन 16 सेक्शन 4 की हो, 3v2 मिसमैच, कैंसिल डीलर्स, और उसके अलावा जो है रिवर्स चार्ज के केसेस, सबके लिए ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वीडियो देख सकते हैं और उन ड्राफ्ट्स को डायरेक्ट डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।